अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्जा इम्तियाज। और क्रिकेट की दुनिया में हंगामा खेजी बढ़ती जा रही है, एक्साइटमेंट के दिन करीब आ रहे हैं और आज अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो एक साथ प्रैक्टिस करेंगी। कल DHA क्रिकेट स्टेडियम में स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वहां पर प्रैक्टिस की पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने और आज कजाफी स्टेडियम से मुल्हिका LCC ग्राउंड में दोनों टीम्स इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगी। इस हवाले से और बहुत से हम टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं यूसुफ अंजुम, जाहिद मकसूद साहब और इसके साथ साथ कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले यूसुफ साहब आपकी जानिब आऊंगी। अब कुछ देर बाद जो है वो दोनों टीम्स इकट्ठे प्रैक्टिस करने जा रही हैं। कल भी आपने प्रैक्टिस सेशन देखा, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आज के लिए? देखिए 6 माह से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में ख़ास तौर पर लाहौर में नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन थी कजाफी स्टेडियम की। अब तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं, टीमें यहाँ पर आना शुरू हो गई। न्यूजीलैंड की टीम कल यहाँ पर पहुँची थी, आज उसका पहला प्रैक्टिस सेशन है, शाम में रखा गया है। पाकिस्तानी टीम भी 6:30 बजे यहाँ पर प्रैक्टिस करती है, LCC ग्राउंड में आपको दिखाई देगी। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम कल सुबह पहुँच रही है और उसके बाद बाकी जो इंतजाम हैं वो सारे मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो मैच की तैयारियां मुकम्मल हैं, तमाम इंतजाम भी जैसा कि पहले बताया कि मुकम्मल हैं। तो अब सिर्फ टॉस होगा और शायकीन की आमद होगी, उसके बाद दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया कजाफी स्टेडियम। कजाफी स्टेडियम की जाहिद साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कमाल कर दिया, तो कल एक वो रिवायती जुमला है कि कजाफी स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और कल वो तकरीब होगी और उसके लिए बहुत से इंतजाम किए जा रहे हैं। आप क्या कल की तकरीब के हवाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, काफ़ी दिनों से हम भी देख रहे हैं जाकर कजाफी स्टेडियम, बड़ा चर्चा भी रहा मीडिया पर, और बल्कि सरहद के दोनों जानब कुछ ज़्यादा ही चर्चा रहा है। तो कल वो दिन आ गया जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। फिर इस मौके पर लेज़र शो, आतिशबाजी और फिर ख़ास तौर पर जो है एक म्यूज़िक का तड़का भी है। आयमा बेग, आरफ लोहार, अली ज़फ़र जो है वो भी जादू जगाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी की है जो PCB ने और हुकूमत पंजाब ने कि यहाँ पे शायकीन का दाखिला फ्री किया। इससे पहले 24,000 की गुंजाइश। इसका मतलब है यूसुफ साहब कल मैं जाके देख सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप जा सकती हैं, बिल्कुल ID कार्ड अपना साल लेकर जाइएगा। रास्ता खुल गया मेरे लिए, कुछ ना कुछ। आपने तो इनकार कर दिया। सिक्योरिटी जो मेयर्स हैं वो होंगी, वहाँ टाइम लगेगा, इसलिए टाइम पे जाए, टाइम पे जाए और टाइम पे एंटर हो सके। गालबन 5:30 तक जो है इसके गेट खुलेंगे और फिर 7 बजे बाकायदा फंक्शन शुरू हो जाएगा। कल एक फंक्शन नहीं है, बहुत से हैं। खैर यूसुफ साहब को ज़्यादा तफसीलात का इल्म है क्योंकि वर्कर्स का कल लंच भी रखा गया है। लेकिन अब आखिरी दिन आ गया जिसका शिद्दत से इंतज़ार था कि बाकायदा जो है कजाफी स्टेडियम, जैसे आपने खुद कहा कि दुल्हन की तरह सज धज के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। सलीम साहब, आप कहिएगा कल के हवाले से किट की रुनुमाई भी की जाएगी कजाफी स्टेडियम, जिसके हवाले से बहुत से उसे कहा गया, सरहद पार से जाहिद साहब ने कहा कि स्टेडियम तैयार नहीं होगा, चीज़ें मुकम्मल नहीं होगी, लेकिन अब वो दिन आ गया है। बस पड़ोसी तो जलते ही रहे सारे वक्त। उनकी यही कोशिश थी कि किसी तरह स्टेडियम सलीम साहब, गालिबन थोड़ा सा आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। यूसुफ, कल एक लंच का भी एहतमाम किया गया है उन वर्कर्स के लिए जिन्होंने कजाफी स्टेडियम को उसको बनाने में और उस पर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम था दिन रात मेहनत की, तो क्या मेन्यू क्या है उस हवाले से थोड़ा सा बताएं, आपको क्या क्या खबरें हैं? हिफ्जा, कल का दिन बड़ा अहम है, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बड़ा बिजी डे है सबके लिए, खुसूस मीडिया के लिए, क्योंकि वहाँ कवरेज करना पड़ेगी सारा दिन उनको। और पहले 12:30 बजे तो वहाँ पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमों के कप्तान इकट्ठे होंगे, ट्रॉफ़ी की रुनुमाई होगी 3 मुल्क की सीरीज़ के लिए। उस बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। उसके बाद 1 बजे जो साथ ही कजाफी स्टेडियम के साथ एक साइकिलिंग वेलोड्रम है, वहाँ पर उनके लिए लंच का अहतमाम किया गया। और ये पहली बार होगा कि किसी भी वर्कर को रेड कारपेट दिया जाएगा। जितने भी वहाँ वर्कर थे उन्होंने दिन रात काम किया, 1500 के करीब जो वर्कर्स थे उनकी मेहनत की वजह से ये कजाफी स्टेडियम मुकम्मल हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि PCB चेयरमैन का एक बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है कि उन्होंने उनको भूले नहीं है बल्कि उनको साथ रखा है और उनकी को अपना ख़ास मेहमान भी बनाने का उन्होंने ऐलान किया है। तो उनके लिए कल रेड कारपेट होगा, मटन, लेकिन क्या दाल चावल खिला रहे हैं या कुछ मुरक्कन गज़ाएं भी खिलाई जाएंगी? मटन कोरमा होगा, चिकन बिरयानी होगी और सारा वो लवाजमात हैं जो अमीर आदमी खाते हैं या जो VVIP मेहमान होते हैं जिनको दिए जाते हैं। तो कल VVIP मेहमानों का उनको दर्जा, तो अगर एक अच्छा मेन्यू जो है वो सेट किया गया है और कल कजाफी स्टेडियम में लंच भी है उन वर्कर्स के लिए, फिर एक तकरीब भी है, किट की रुनुमाई भी होगी, हम सब उस तकरीब के इंतजार में हैं। सलीम साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं
हैं। तो अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को, ऑस्ट्रेलिया की टीम का जिक्र करते हैं, एक झटके पे झटका मिल रहा है। ये अब चौथा खिलाड़ी हम बात करें तो जो मार्कस स्टोनिस की बात करें कि उन्होंने अचानक जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा धचका है ऑस्ट्रेलिया के लिए? बिल्कुल, मैं तो आप लोगों को सुन पा रहा था, शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। अब आ रही है आवाज़? उम्मीद जी है जी बिल्कुल सही आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बहुत बड़ा धचका है कि एकदम एक के बाद एक प्लेयर उनके कुछ इंजर्ड हुए, लेकिन ये स्टोइनिस तो रिटायर हो गया। समझ नहीं आया किसी को। जो मैंने खबर देखी उसमें भी कहीं मेंशन नहीं है कि वजूहात क्या है। अचानक के स्क्वाड से दस्तबरदार हो गए चैंपियंस ट्रॉफी के, क्या हुआ क्या पता, कोई मसला हुआ हो या हो। खैर, अब मगर मैं लाहौर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जो आपने पहला सवाल किया था कि इतना ज़बरदस्त हमारा स्टेडियम बन गया और उसकी अब ओपनिंग होने जा रही है और कॉन्सर्ट भी है, यूसुफ साहब ने बताया, ज़बरदस्त खाना भी है, लेकिन पड़ोसी बड़े जले भुने बैठे हुए। जैसे अक्सर होता है ना, कोई शादियां वगैरह हो रही होती हैं मोहल्ले में, तो कोई पड़ोसी होता है वो एकदम, या ख़ानदान का कोई बंदा होता है थोड़ा नाराज़ होता है, तो वो भी बिल्कुल कि यार ये यहाँ हो कैसे रहा है, यहाँ पर ये किस तरह हो रहा है। तो अच्छा है, चलें उनको थोड़ा जलने भुनने दें। और ऐसा ज़बरदस्त कल एक शो होना चाहिए कि दुनिया देखे। और जैसे यूसुफ साहब वगैरह कह रहे थे कि बिल्कुल क्रेडिट जाता है पीसीबी को, मोहसिन नकवी साहब को। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो ये नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन रिकॉर्ड टाइम पे ये तैयार हुआ। वाकई उन्होंने मोहसिन स्पीड जो है वो साबित कर दिखाई। और कराची में भी स्टेडियम तकरीबन तकमील के मराहिल पे पहुंच चुका है, वहाँ पे भी काम हो चुका है। तो ये देखें, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो चलेगी बरसों। ये स्टेडियम वगैरह रोज़ रोज़ तो बनते नहीं है, पैसा लगा, लेकिन ये आगे भी काम आएंगे, बायलैटरल में भी, वैसे भी। तो ये अच्छा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि स्टेडियम हमारे अपग्रेड हो गया, बल्कि अब आगे भी जाना चाहिए। पेशावर में, फैसलाबाद में, दूसरी जगहों पे। पेशावर का बहुत अरसे से पेंडिंग में है काम, वहाँ पे भी होना चाहिए। तो फिर ज़बरदस्त एक देखिएगा माहौल हो जाएगा। और फिर कभी वर्ल्ड कप की भी पाकिस्तान मेज़बानी कर सकेगा, ज़्यादा वेन्यूज़ होंगे तो एंजॉय करें। फिलहाल कल जो ज़बरदस्त हो रहा है, पड़ोसियों की हौ हाय के बावजूद भी स्टेडियम जो है वो तैयार हो गया है। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। हमने देखा पहले मिचेल मार्श, फिर उसके बाद अब पैट कमिंस, जोश हेज़लवुड, मार्कस स्टोनिस। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को कितना नुकसान पहुँचेगा चैंपियंस ट्रॉफी में? देखें, पैदर पे हफ्जा उनके 4 खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुके हैं। सबसे पहले मिचेल मार्श जो अनफिट हुए थे, जो कि ऑलराउंडर हैं, और ये वही मिचेल मार्श हैं जिन्होंने बेंगलुरु में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो गालबन 141 रन की इनिंग्स खेली थी। डेविड वार्नर ने कोई 160 रन बनाए थे, उनकी ओपनिंग शराकत ही बहुत लंबी हो गई थी। मार्कस स्टोइनिस का जिक्र किया, तो इसी मैच में मार्कस स्टोइनिस ने बेंगलुरु वाले मैच में अहम किरदार अदा किया था ऑस्ट्रेलिया की जीत में। उन्होंने पाकिस्तानी दोनों ओपनर जो है अब्दुल्ला शफीक और इमामुल्लाह को आउट किया था और 20-25 रन भी बनाए थे। और पैट कमिंस उनके लिए बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, नुकसान है, क्योंकि पैट कमिंस ना सिर्फ अच्छे कैप्टन हैं बल्कि बेहतरीन ऑलराउंडर भी हैं। और इसके अलावा उनके जोश हेज़लवुड भी आउट हो चुके हैं। लेकिन उनके जो सिलेक्टर हैं जॉर्ज बेले, उनका मैं पढ़ रहा था उनका बयान, उन्होंने कहा कि ये मौका है हमारे नौजवानों के लिए कि वो आएँ और अपनी सलाहियतें साबित करें। ऑस्ट्रेलिया की टीम कमज़ोर ज़रूर हुई है क्योंकि 4 मेन प्लेयर उनके बाहर बैठ गए, लेकिन मैं समझता हूँ उनका सिस्टम ऐसा है, उनका टैलेंट इतना है कि उनके नौजवान खिलाड़ियों की मौजूदगी में भी उनकी टीम को कमज़ोर करार नहीं दिया जा सकता। यहाँ थोड़ा सा पीछे जाकर एक बात करना चाहता हूँ। अभी आपने यूसुफ साहब से पूछा कि वर्कर्स के लिए लंच का कहाँ इत्माम हो रहा है। काश वो ये भी बताते कि उस साइकिलिंग वेलोड रूम में हो रहा है जो तबाह हाल है। और साइकिलिंग अमूमन एक गरीबों का खेल समझा जाता है, और बड़े ही अरसे से पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन आवाज़ बुलंद करती रही है कि हमारे इस वेलोड रूम का भी जो अकलौता वेलोड रूम है यहाँ पे लाहौर में, प्याला नुमा, तो इसका भी कुछ पुरसाने हाल हो। चले, उसका ये हाल तो ढूंढा कि वर्कर्स को वहाँ पे खाना वहाँ अरेंज कर दिया। उन्होंने कहा थोड़ी बहुत इसकी भी सुनी गई है। यूसुफ, हमने ऑस्ट्रेलियावी टीम का जिक्र किया, अनफिट प्लेयर्स। उसके बाद अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर भी क्विडजे, जो कि पहले नोकिया की रिप्लेसमेंट पे लाए गए, और अब वो भी अनफिट हो गए हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनकी टीम के लिए क्या मसाइल हैं? देखें हिफ्जा, मैं तो समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए थोड़े से रास्ते ओपन हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का हम समझते हैं कि दुआएं रंग ला रही हैं और लोग अनफिट होना शुरू हो गए हैं, जिसका फ़ायदा इतनी तो कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान को हो सकता है। हम दुआ को हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो उसके साथ साथ क्योंकि बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं कौमी टीम के हवाले से भी, साउथ अफ्रीका की टीम को यकीनी तौर पर बहुत बड़ा धक्का लगा कि 2 अहम खिलाड़ी उनका टीम का हिस्सा नहीं है। और वो कल उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान भी आना है, तो 3 मुल्क की सीरीज़ में भी उनका एक कम्बिनेशन उनको बनाने में थोड़ा सा मुश्किल
मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी चूँकि 12 फरवरी का इंतज़ार किया जा सकता है, उससे पहले यकीनी तौर पर वो अच्छा कम्बिनेशन का अच्छा खिलाड़ी टीम के लिए वो सेलेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। बज़ाहिर ये जो फिटनेस है, अनफिट होना ये खेल का हिस्सा है। हमारे खिलाड़ी भी अनफिट हुए हैं। साइम अयूब की सूरत आपके सामने है कि उनकी वजह से पाकिस्तान का पूरा कम्बिनेशन ही थोड़ा सा जैसे जल्जला आ गया पाकिस्तानी टीम में ना, उसके ना होने से हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे साथ फ़खर के साथ ओपन कौन करेगा। बाबर आजम को ट्राई किया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़खर जमान के साथ बाबर आजम पर भी प्रेशर होगा। फ़खर जमान का कमबैक हो रहा है, कमबैक करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल परफॉर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम बिल्कुल दुआ कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान जीते, लेकिन ऐसी दुआ नहीं कर रहे कि टीम जो है वो अनफिट हो और उसके बाद पाकिस्तान लड़के जीतना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। हम फिर सरहद पार का अगर थोड़ा सा जिक्र कर लें तो उनके जो एम्पायर्स हैं, रेफरी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। मतलब उनकी पूरी कोशिश है इवेंट में कहीं ना कहीं जहाँ तक वो ख़राब कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बिल्कुल, ये तो साफ जाहिर है, ऑब्वियस है कि सारी टीमें आ रही है। देखें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जो है ये लोग तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी पे ये डरते हैं ये लोग। तो ये जब आने को तैयार है, इतने बार खेल के चले जा चुके हैं, तो इंडिया को क्या है, वो जले भुने बैठे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ जेलसी है। और जो रेफरी है, उनके अंपायर है, उनको भी उनके बोर्ड ने कहा होगा कि यार तुम लोग भी ना जाओ। क्या उनको सिक्योरिटी का यहाँ आते हैं तो उनको पता चलता है कितनी पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं क्रिकेटर से, क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात से। यही लोग जब बाहर मिलते हैं दुबई में या इधर उधर कहीं देखें तो सब मिलजुल कर घूम रहे होते हैं। अभी मैंने देखा था दुबई में शोएब अख्तर और सहवाग, हरभजन सिंह जब्बियाँ डालने साथ घूम रहे, मज़े कर रहे। तो ये इधर आने में क्या इनको हो जाता है मसला। पहले भी आए, पुरानी वीडियो निकाल कर देख लें गंगूली वगैरह की कि पाकिस्तान में लाहौर में जब घूम रहे थे तो किसी ने जब वो शॉपिंग कर रहे थे हज़ारों रुपए की चीज़ें ली, किसी ने पैसे नहीं लिए उनसे, बड़ी मोहब्बत मिली। पाकिस्तान टीम भी जब वहाँ जाती है तो पाकिस्तान टीम के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो हुक्मरान हैं और कुछ इंतहा पसंद लोग हैं, उन लोगों की वजह से एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिससे आम आदमी के में भी नफरत हो। और ये चीज़ जो है ये बड़ी नुकसानदेह है। लेकिन हाँ, कभी ना कभी तो इसको करना पड़ेगा ना, सही। लेकिन अगर इंडिया के अंपायर आते तो बात वही हो जाती ना, इंडियन अंपायर आते, इंडियन रेफरी आते, उसके बाद इनको यहाँ इज्जत मिलती, इवेंट कवर करते, अपने यहाँ जाते, कोई ना कोई कभी ना कभी तो सच बोलता है ना कि बड़ा अच्छा ख्याल रखा, फिर मैं बोलता, फिर आप कहती कि देखो उनके अंपायर आए, उनका रेफरी आया, कितना उसका ख्याल रखा, तो क्रिकेटर क्यों नहीं आ सकता, जय शाह क्यों नहीं आ सकते। तो ये तो देखिए साफ है। और इसी डर से वो किसी को नहीं आने दे रहे इंडियंस जो है कि भाई जो एक भी बंदा गया तो उसका अच्छा इस्तकबाल होगा, वापस आएगा, अपनी बातें करेगा, ना भी करे तो लोग यही बोलेंगे कि यार अब ये जा सकते तो दूसरे क्यों नहीं जा सकते। तो बिल्कुल अपनी जो इवेंट में जहां तक इंडिया की साइड से कोई भी मसला क्रिएट किया जा सकता है, उनकी कोशिश है कि वो हो जाए। अब ऑफिशियल्स ने मना किया है। डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की तो कल ओपनिंग सेरेमनी है। हम अगर पिंडी की बात करें तो वहाँ पर ज़ुबैर नज़ीर खान मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वहाँ पर स्टेडियम की जो तैयारियां हैं, नेशनल स्टेडियम कराची की उनकी तैयारियों के हवाले से ज़ुबैर से बात करते हैं। ज़ुबैर, बताइएगा वहाँ पर नेशनल स्टेडियम की जो तैयारियाँ हैं कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कराची नेशनल स्टेडियम से भी अच्छी खुशखबरियां सामने आई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची का नेशनल स्टेडियम तैयार हो गया है। जो नई 5 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। फिनिशिंग का काम थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिजिटल स्क्रीन की तनसीब का अमल भी मुकम्मल हो गया है, LED लाइट्स भी लगा दी गई हैं। और ICC ने जो मेगा इवेंट के लिए जो है स्टेडियम को जो मौजू करार दे दिया गया और 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम रंगारंग तकरीब जो है वो इसके लिए तैयार होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिलाल चौहान है, उनका कहना यह है कि पहले मरहले में जो अपग्रेडेशन का काम था वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है, बाकी थोड़ा बहुत जो काम रह गया वो भी पाया तकमील को पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ जो बिल्कुल मतलब काम जो है वो एंडिंग पे है और जो डेट है ओपनिंग की उसके तब तक स्टेडियम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जुबैर, बहुत शुक्रिया, आप हमें कराची के स्टेडियम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। यूसुफ, आप बताइएगा कुछ मजीद टिकट्स जो हैं वो उनमें इजाफा किया गया है PCB की जानिब से, इस हवाले से क्या बताएंगे आप?
देखें पीसीबी ने ये कोशिश की है कि जितने भी फैंस हैं उनको नाराज़ ना किया, जिनको टिकट्स अभी तक नहीं मिले उनके लिए उन्होंने मज़ीद टिकटों की जो है वो सेल लगाने का फ़रोख्त का फ़ैसला किया है। 2000 टिकट्स जो होंगे वो मज़ीद रखे जा रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के, जबकि जो बाकी मैचेस हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और दूसरे जो मैचेस हैं जिसमें सेमीफाइनल भी है उसके 5-5 हज़ार रुपये टिकट जो हैं मज़ीद रखे जा रहे हैं। मतलब शायकीन क्रिकेट को खुश कर दिया गया है। अच्छा सलीम साहब आप बताइएगा, वेस्ट इंडीज़ के साथ जो पाकिस्तान की सीरीज़ अनाउंस की गई है यूएस में, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वेस्ट इंडीज़ के पहले भी मैच होते रहे हैं यूएस में, पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर मैं सही कहते तो एक आध को मैच हुआ है वहाँ पर। अब तो पूरे 3 मैचेस वहाँ पर होने हैं। तो यूएस में क्रिकेट तो वर्ल्ड कप में हुई और बड़ा क्राउड आया था, मगर वो आर्जी तौर पे बना था स्टेडियम। मैं वहाँ था जब मैच आखिरी ख़त्म हुआ वहाँ पर, और मैच ख़त्म होने के साथ ही बड़े बड़े वहाँ पर पहुँच चुके थे, ये क्रेन्स वगैरह आ चुकी थी कि इसको बस हटाए यहाँ पे खाली करें। तो मगर आप क्या कहेंगे इस सीरीज़ को लेकर, क्या एक्सपेक्टेशन होगी? देखें जो वर्ल्ड कप 23 था, वर्ल्ड कप जो T20 था वहाँ पे अमेरिका में और डेलस में अमेरिका की टीम में अब इतना शौक बढ़ गया क्रिकेट का कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी थी। अमेरिका की टीम में अमेरिका के लोकल खिलाड़ी भी हैं, इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की T20 सीरीज से यकीनी तौर पर अमेरिका में क्रिकेट को बहुत एक्साइटमेंट होगी और फरोख मिलेगी क्रिकेट को। वक्त खत्म हो गया है, आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।